Hello everybody. Now this video is for first conditional. ज़ीरो कंडीशनल में पॉसिबिलिटी होती है और फर्स्ट कंडीशनल में 100% गोइंग टू अकर. जैसे व्हाट पॉसिबल इन द फ्यूचर, प्रेडिक्शंस होती हैं, सुपरस्टिशंस होती हैं, प्लान्स होते हैं, प्रॉमिस होता है, ऑफर्स हो सकता है, सजेशंस होते हैं एंड वार्निंग्स होती हैं. ये आपके हो गए पॉसिबिलिटीज़. तो इसको जब इस तरह की चीज़ें लिखते हैं तो फर्स्ट इफ़ क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल लिखते हैं और रिजल्ट क्लॉज में प्रेजेंट फ्यूचर रखते हैं. इस वीडियो में के साथ मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इसके पहले मैंने ज़ीरो कंडीशनल की वीडियो बनाई है जिसमें आपके फैक्ट वाली चीज़ों को डाला गया है. तो आप चाहें तो इस वीडियो से पहले उसको देख लें, बेस्ट रहेगा. ये पार्ट 2 है कंडीशनल स्टेटमेंट्स के लिए. मैं फिर से बताती हूँ कि जो ये होते हैं फर्स्ट कंडीशनल, इसमें पॉसिबिलिटी होती है और ऐसी पॉसिबिलिटी जो 100% गोइंग टू अकर हो. जैसे प्रेडिक्शंस, सुपरस्टिशंस, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये अगर ये किया तो ये हो जाएगा. ठीक है, इस तरह के जब हम स्टेटमेंट बोलते हैं, अगर ये किया तो ये हो जाएगा, अगर ये हुआ तो ये हो जाएगा, इस तरह के जब स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे आप फर्स्ट आओगे तो मैं आपको गिफ्ट दूंगी, ऑफर्स, सजेशंस, दो के साथ आप 2 लोगे तो 4 मिलेगा, वार्निंग, ऐसा मत करो ऐसा हो जाएगा. तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये आपकी फर्स्ट कंडीशन में जाती हैं. इसमें इफ़ क्लॉज में हम प्रेजेंट सिंपल लिखते हैं और रिजल्ट क्लॉज में हम प्रेजेंट फ्यूचर लिखते हैं. अब प्रेजेंट सिंपल का मतलब इफ़ यू डू इट, जो प्रेजेंट वाला है, और उसके बाद विल डू, इस तरह के विल लगा के सिंपल वो कंटिन्यू होगा और यहाँ पे प्रेजेंट वाला सिंपल लग जाएगा. अब एग्जाम्पल देखते हैं. ठीक है, अभी इसे देखिए. इफ़ यू डोंट ईट नाउ, प्रेजेंट हो गया. यू विल बी हंग्री लेटर, फ्यूचर टेंस हो गया, सिंपल. सो ये किस चीज़ में आ सकता है आपका? ये सजेशंस में हो सकता है कि अगर अभी तुम नहीं खाओगे तो बाद में तुम्हें भूख लगेगी. इफ़ शी डजंट कॉल, अगर वो नहीं फ़ोन करती है, आई विल बी अनॉयड, मुझे गुस्सा आ जाएगा. ठीक है, ये हो गई क्या? वार्निंग. अगर वो कॉल नहीं करती है तो मुझे गुस्सा आ जाएगा. अगर तुम अभी नहीं खाओगे तो तुम्हें बाद में भूख लगेगी. तो ये हो गया आपका फर्स्ट कंडीशनल, यानी कि प्रेजेंट सिंपल एंड फ्यूचर नेक्स्ट में. नेक्स्ट देखिए. इफ एलियंस अराइव ऑन अर्थ, आई विल ग्रीट देम. अब ये रियल सिचुएशन नहीं है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है. इफ एलियंस अराइव ऑन अर्थ, आई विल ग्रीट देम. रियल सिचुएशन नहीं है ये. तो इस तरह की सिचुएशंस को कहते हैं हाइपोथेटिकल. तो ये फर्स्ट कंडीशनल में आएगा. तो फर्स्ट कंडीशनल की पहचान क्या हो गई कि इफ क्लॉज के साथ हो गया आपका ये प्रेजेंट वाला और ये फ्यूचर प्रेजेंट हो गया, आई विल ग्रीट देम. इफ एलियंस अराइव्ड ऑन अर्थ, आई वुड ग्रीट देम. ये हाइपोथेटिकल हो गया. ठीक है, अगर आते, पहले कभी आए हैं, आए होते, ये पुरानी बात हो गई. मतलब जैसे पास्ट को इमेजिन किया गया यहाँ पे. सी, आए होते तो मैं उनको ग्रीट करती. जो पॉसिबल, जो पहले नहीं है हुई, पास्ट में हुई नहीं है, लेकिन अभी जो कह रहे हैं ये हो गया नॉट रियल सिचुएशन और ये हाइपोथेटिकल. जैसे कहते हैं ना सपने देखना, काश ऐसा हो गया होता तो ये होता. हम जनरली जैसे किसी पुरानी बात पे रिग्रेट करते हैं तब इस तरह की सिचुएशन यूज़ करते हैं, बट ये हमारी सेकंड है.
नेक्स्ट है, अब मैं आपको कंपैरिजन बता रही हूँ जो हमने पिछली वीडियो में भी कर रखा है। देखिए अब क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस क्या है, फर्स्ट और ज़ीरो में डिफरेंस क्या है। देखिए इफ़ यू लीव द मिल्क आउट इट स्पॉइल्स, ये हो गया फैक्ट, इसको ज़ीरो कहेंगे। इफ़ यू लीव द मिल्क आउट इट स्पॉइल्स, इसमें ये भी प्रेजेंट है और ये भी प्रेजेंट है। लेकिन इफ़ यू लीव द मिल्क आउट इट विल स्पॉइल, ये किसी पर्टिकुलर पर्सन को कहा जा रहा है, पॉसिबल आउटकम बेस्ड ऑन द प्रेजेंट सिचुएशन। तो ये फैक्ट है, ये जग जाहिर बात हो गई, कह सकते हैं कि जनरल टॉक है। लेकिन ये किसी को पर्टिकुलर को आप कह रहे हैं कि अगर तुम दूध बाहर छोड़ोगे तो ख़राब हो जाएगा। लेकिन ये क्या हो गया कि अगर दूध बाहर छोड़ते हो तो वो ख़राब हो जाता है, ये डिफरेंस है। फिर से, अगर तुम दूध बाहर छोड़ते हो तो वो ख़राब हो जाता है, ये हो गया ज़ीरो। अगर तुम दूध बाहर छोड़ते हो तो वो ख़राब हो जाएगा, ये किसी पर्टिकुलर पर्सन को कह रहे हो आप, जिस पे प्रेजेंट सिचुएशन का आउटकम ऐसा होगा। When the sun sets it get cold, जब सूरज ढलता है तो ठंड हो जाती है। ठीक है, ये जनरल बात हो गई। अब वार्निंग क्या है कि जैसे अगर आप बाहर जा रहे हो सपोज करो और बाहर सनसेट हो गया तो आपको ठंड लगेगी, तो बेटर है कि आप जैकेट पहन लो, आपको ठंड लगेगी। When the sun will set you will get cold, you will feel cold, so better you put on your jackets। तो उस केस में उस कहने की बात है कि प्रेजेंट सिचुएशन पे पॉसिबल वार्निंग दी जा रही है कि आप कुछ ऐसे कपड़े पहन लो जब सूरज ढलेगा तो आपको ठंड लग सकती है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे फर्स्ट कंडीशनल। मैं आपको बताती हूँ कि कंडीशनल स्टेटमेंट का कैसे पहचान कैसे होती है। अब आप ये 3 एग्जाम्पल देखिए। इफ़ आई गेट सिक आई गो टू द डॉक्टर, अगर मैं बीमार होता हूँ तो मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ। इफ़ आई गेट सिक आई विल गो टू द डॉक्टर, अगर मैं बीमार होता हूँ तो आई विल गो टू द डॉक्टर। ये पर्सनली किसी बात को कहा गया, पर्टिकुलर पर्सन को इंगित करके। यहाँ पे ये जनरल स्टेटमेंट है, ये पर्टिकुलर किसी लिए कहा गया है। इफ़ आई गॉट सिक आई वुड गो टू द डॉक्टर, अगर मैं बीमार होता, ये पास्ट के बारे में डिस्कस किया गया है। यहाँ पे पास्ट की बात की गई है कि अगर पास्ट में मैं बीमार होता, जैसे कोई कहता है कि तुम अपना ध्यान नहीं रखते हो, ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो, अगर तुम बीमार हो गए होते तो उसका आंसर होगा कि अगर मैं बीमार होता, इफ़ आई गॉट सिक आई वुड गो टू द डॉक्टर। तो ये हो गया पास्ट में जो हो चुकी है घटना उसके, और उस टाइम ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं हुआ था, लेकिन अगर होता तो मैं ये रिजल्ट होता मेरी एक्टिविटी का। इफ़ आई हैड बीन सिक आई वुड हैव गॉन टू द डॉक्टर, ये एक इमेजिनेशन है, इसमें कुछ इस तरह का पर्टिकुलर नहीं है। तो जब ऐसे सिचुएशंस आती हैं तो हम कंडीशनल सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। अभी क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप देखो तो इसमें 2 क्लॉज आपस में जोड़े गए हैं, करेक्ट, ये 2 क्लॉज है। इफ़ का इस्तेमाल आपने एक तरह से क्या किया, आपने यहाँ पे कंजक्शन की तरह किया, जोड़ने के लिए किया है। तो जोड़ने वाले और भी होते हैं, क्या हम उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं? कौन कौन से होते हैं देखिए, कंजक्शंस होते हैं ना कुछ, जैसे एंड, बट, और, व्हेन, आई एट एन एप्पल, ठीक है, आई लाइक, इफ़ आई डोंट वांट टू इट, आई विल डू इट, यू ड्राइव मी टू दिस। सो ये जो चीज़ें होती बीच में, यहाँ पे कंजक्शन आप लगा सकते हैं इन सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। तो 2 सेपरेट सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है उसे हम कहते हैं कंजक्शन। ठीक है, अब आप ये देखिए कि जो ज़ीरो कंडीशनल स्टेटमेंट होती है वो फैक्चुअल कंडीशनल होती है। मैं बार बार यही बता रही हूँ, जो सबसे आसान होती है। उसके अंदर दोनों क्या होते हैं, प्रेजेंट सिंपल होते हैं। अच्छा, उसमें ज़ीरो में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं आपकी, हैबिट्स को बोल सकते हैं आप, फैक्ट्स को बता सकते हैं, ट्रूथ को बता सकते हैं।
जिसके बारे में कोई आर्ग्यू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सब जगह से हाँ होती है, तो वहाँ पे आप कौन सा कंडीशन इस्तेमाल करते हैं? ज़ीरो। लेकिन जब पॉसिबल इवेंट होता है एंड लाइकली टू बी इन फ्यूचर, हो सकता है कि ऐसा हो, उस केस में आप फर्स्ट कंडीशनल इस्तेमाल करते हैं और उसकी पहचान होती है प्रेजेंट सिंपल प्लस विल। यानी कि अगर मैं बीमार होता हूँ तो मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा, अगर ये ऐसा होता है तो ऐसा होगा, अगर तुम पढ़ाई करते हो तो तुम फर्स्ट आओगे, ये पॉसिबल है कि फ्यूचर में हो सकता है। लाइकली टू बी इन द फ्यूचर, likely to be in the future. If it is hot tomorrow, I will go for a swim at the beach. ये possibility है। लेकिन if it is hot, वहाँ tomorrow नहीं लगाएंगे क्योंकि वो जनरल बात कह रहे हैं। If it is hot, I used to go to swim, तो वो हो गया नॉर्मल स्टेटमेंट। सेकंड में क्या आता है? सेकंड कंडीशनल में इमेजिनेशन, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस जो अनरियल होती हैं, बिल्कुल अनरियल होती हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन आदमी हमेशा कई बार सपनों की बातें, विशेस की बातें, इमेजिनेशन की बातें भी बताता है, तो उसके लिए हम सेकंड कंडीशनल इस्तेमाल करते हैं। और उसका कैसे करते हैं? देखिए, फर्स्ट इफ़ क्लॉज में पास्ट सिंपल लगाते हैं और रिजल्ट क्लॉज में वुड लगा के वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म लगाते हैं, इन्फिनिटी वाला। इफ़ आई हैड मोर मनी, अगर मेरे पास ज़्यादा पैसा होता, आई वुड बाय अ बुक। ठीक है। इफ़ आई फिनिश्ड वर्क अर्लियर, आई वुड गो टू द मार्केट। तो इस तरह से क्या होता है कि आप ये जो सिचुएशन हुई, ये कौन सी सिचुएशन है? अनरियल की सिचुएशन। अभी प्रेजेंट में रियल नहीं है, अभी मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो मैं बुक ना खरीद के इंटरनेट से पढ़ाई कर सकती हूँ, ये कर रही हूँ। लेकिन अगर मेरे पास थोड़ा ज़्यादा पैसा होता तो मैं बुक खरीद के पढ़ाई कर लेती। तो ये प्रेजेंट में अनरियल है, प्रेजेंट में अनरियल है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि ऐसा होता तो मैं ऐसा करती। करूँगी वर्ड नहीं है, करूँगी में हमेशा वो फ्यूचर लगेगा, वो सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन हो गया। करती आ रहा है और प्रेजेंट में अनरियल सिचुएशन है, तो इसमें सेकंड कंडीशनल लगेगा। इफ़ आई फिनिश्ड वर्क अर्लियर, आई वुड गो टू द मार्केट। आप यहाँ पे एक और एग्जांपल समझ सकते हैं। इफ़ आई हैड मोर मनी, आई वुड बाय अ हाउस। मेरे पास ज़्यादा पैसा होता तो मैं एक घर ले लेती, जो कि मेरे लिए अनरियलिस्टिक सिचुएशन है, बिकॉज मेरे पास पैसा नहीं है। तभी तो मैं ऐसी बात सोच रही हूँ, काश मेरे पास पैसा होता, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं एक घर खरीद लेती। ठीक है। और इस तरह का जो चीज़ें होती हैं, यहाँ पे मैं देखिए, ये आई ड लिखा हुआ है, ये शॉर्ट फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। आई वुड, ही वुड, दे वुड, तो इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो आई होप कि आपको ये फर्स्ट कंडीशनल और सेकंड कंडीशनल का थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दिया है। सेकंड कंडीशनल के ऊपर नेक्स्ट वीडियो होगी मेरी। फर्स्ट कंडीशनल आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ज़ीरो कंडीशनल तो हो गया आपका फैक्ट्स के बारे में, फैक्ट्स के बारे में, उसमें दोनों प्रेजेंट हो जाते हैं, और फर्स्ट कंडीशनल में पहला प्रेजेंट होता है और दूसरा विल लगा के करते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करिए, और कोई और आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप इस वीडियो को देखें तो कमेंट्स ज़रूर किया करें। आपके कमेंट्स मुझे अच्छे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। स्पेशली कोई और आपकी चॉइस है कि मेरे को इसमें बता दो, उसमें बता दो, तो आप मुझे बताएं, मैं आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।